हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेक्रायोसिस्टाइटिस। बेसिकली जो डेक्रायो है वो एक ग्रीक वर्ड डेक्री से ओरिजिनेट होता है, जिसका मतलब होता है टीयर्स। तो अगर टीयर सैक में किसी भी प्रकार का सिस्ट फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं डेक्रायोसिस्टाइटिस। इंट्रोडक्शन: इन्फ्लामेशन ऑफ द लेक्राइमल सैक का इन्फ्लामेशन होना, ऑफन कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं एनाटमी ऑफ लेक्राइमल अपैरेटस। ये जो दे रखा है आगे, जो हमारे आई में जिसकी ओपनिंग होती है, पंक्टा कहते हैं इसको, ये आगे ये कैनालिकुला को फॉलो करता है, देन फॉलो बाय लेक्राइमल सैक एंड द लेक्राइमल डक्ट। अगर लेक्राइमल डक्ट में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है लेक्राइमल डक्ट में, तो आँखों में क्या होगा, टीयर फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाएगा, वाटरिंग ऑफ आइज होने लग जाएगी। वाटरिंग ऑफ आइज, आँखों से आंसू बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। बेसिकली हम बच्चों में देखते हैं जब सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है। इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक ड्यू टू नैरोनेस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द सैक। सेकेंड रीज़न हो सकता है नेजल पॉलिप हो, तब भी डेक्रायोसिस्टाइटिस हो सकता है। फॉलोइंग प्राइमरी कंजक्टिवाइटिस, बेसिकली देखने को मिलता है कि जिसमें कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा होता है उसमें डेक्रायोसिस्टाइटिस इन फ्यूचर हो सकता है। इन्फेक्शन स्प्रेडिंग फ्रॉम द नेजोफेरिंग्स एंड द ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो डेक्रायोसिस्टाइटिस कॉज करते हैं, जैसे न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम एक्सेट्रा। और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेक्रायोसिस्टाइटिस कॉज करते हैं। ये नोट बेसिकली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सफिशिएंट है। अगर 5 नंबर में 10 नंबर में आपको कुछ भी आता है तो आप इसे लिख सकते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में बताया गया है टाइप्स 2 टाइप के बताए, एक कंजेनाइटल टाइप्स बताया गया है, एक एक्वायर्ड बताया गया है। एक्वायर्ड जो हम अडप्ट करते हैं बाद में, वो भी 2 टाइप का होता है, एक क्रॉनिक होता है और एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। एक्यूट के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? एक्यूट में 2 रिस्क फैक्टर होते हैं, या तो ओल्ड एज में होता है ये, या पुअर हाइजीन में होता है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन में होता है। ओल्ड एज में बेसिकली तब होता है जो नेज़ोलैक्राइमल होता है, डक्ट होती है, वो अपनी इलास्टिसिटी एज के साथ में लूज करने लग जाती है, जैसे लूज इट्स इलास्टिसिटी। और पुअर हाइजीनिक कंडीशन होती है तो भी एक्यूट स्टेज आ सकती है। इसके सिम्टम्स होते हैं पेन, रेडनेस होती है और स्वेलिंग ओवर इनर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लिड। अब हम देखेंगे सेकेंड, क्रॉनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस। इसमें रिस्क फैक्टर होता है पोस्ट मीनोपॉजल वुमन, ये आपको ध्यान रखना है। स्पॉन्टेनियस और फॉलो लेक्राइमल सैक इन्फेक्शन। इन्फेंट्स में भी देखने को मिलता है क्रॉनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ नेज़ोलैक्राइमल डक्ट टू ओपन इनटू द इंफीरियर मेटस, जो हम कॉमनली देख सकते हैं कि इन्फेंट्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, जिसमें सिम्टम्स होते हैं वाटरिंग ऑफ आई, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज निकलता है और रिगर्गिटेशन ऑफ पस होता है। अगर आपको इसके और भी नोट्स चाहिए या फिर किसी भी फॉर्म में आप इसको डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कर दिएगा। कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं हम। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? फिस्चुला फॉर्मेशन हो सकता है, सेकेंड लेक्राइमल सैक एब्सिस फॉर्म हो सकता है, ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है एंड द कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, हम एक्यूट में हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, वार्म कंप्रेशन दे सकते हैं, जेंटल मसाज दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है। देन आफ्टर हम इंसीजन लगा के ड्रेन कर सकते हैं। थर्ड है लोकल इंसीजन ड्रेनेज इफ एब्सेस फॉर्म्ड। सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक दे देंगे, वार्म कंप्रेशन करेंगे, उसके ऊपर बार बार जेंटल मसाज करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे वो पक जाए वो पूरी तरीके से। देन हम उसका ड्रेनेज करते हैं। क्रॉनिक कंडीशन में क्या करते हैं, रिपीटेड सिरिंजिंग करना पड़ती है हमें क्रॉनिक कंडीशन में, क्योंकि आपको ध्यान होगा मैंने बताया था म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है, इसलिए रिपीटेड सिरिंजिंग करनी रहती है। डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टोमी करनी पड़ती है या फिर डेक्रायोसिस्टेक्टोमी करना पड़ता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एलोवैदिक। थैंक यू।